हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। अपकमिंग यूपी पीसीएसजे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं जो आपके प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। देखिए होता क्या है, हम प्री की तैयारी कर लेते हैं या हम मेंस पे ही इतना स्पेसिफिक रहते हैं कि प्री की तैयारी नहीं हो पाती या किसी स्टूडेंट की मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। स्पेसिफिकली अगर हम जीएस पोर्शन की बात करें, ठीक है, प्री में तो 1% हम निकाल लेते हैं पेपर पर, जब बात आती है मेंस की हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आज की इस क्लास में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको सरकारी योजना और कार्यक्रम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी में सरकारी योजनाएं क्या आई हैं, क्या कार्यक्रम आए हैं 2024 या 23 में, वो सारी एक सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आइए हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, एक हमारी योजना आई है ई दाखिल पोर्टल। अब ये क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में क्या क्या चीजें लिखनी है, वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि ये जो ई दाखिल पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ था जब ये आपकी जो ई दाखिल पोर्टल है जब ये इंट्रोड्यूस करी गई थी तो ये खाली एक ही स्टेट में करी गई थी। बाद में जब इसको सक्सेस रेट इसकी ज्यादा थी, इसको सफलता मिली, तो इसको अब हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में इसको लागू कर दिया गया है। और इसकी सफलता को देखते हुए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बोला है कि हमने नेशन वाइड इस ई दाखिल पोर्टल को इंट्रोड्यूस करा और इसकी सफलता को देख के हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारे नागरिक ई दाखिल पोर्टल से अवेयर हो रहे हैं, अपनी जो भी शिकायतें हैं वो ई दाखिल पोर्टल के सहायता से शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। राइट, अब जान लेते हैं कि ई दाखिल पोर्टल है क्या। तो देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि होता क्या है जब भी कोई वीडियो मैं लेकर आता हूँ वो मोस्टली इंग्लिश में रहती है, मतलब समझाता मैं हिंदी हूँ परंतु यहाँ पे जो लिखा रहता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है। तो काफी कमेंट आने लग जाते हैं कि सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में अब से क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। समझाने का प्रयत्न मैं ज्यादा हिंदी की तरफ करूंगा, परंतु इंग्लिश के भी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो पहले जान लेते हैं ई दाखिल पोर्टल के बारे में। इसे उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सस्ती, तेज और परेशानी मुक्त प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। इसे पहली बार 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अभी लॉन्च हुई है, मैंने अभी आपको बताया था पहले ये एक ही राज्य में लॉन्च हुई थी। और कब हुई थी? 7 सितंबर 2020 को। और इसका सक्सेस रेट काफी हाई था। तो सरकार ने सोचा कि अब हम इसको पूरे देश में लागू करके देखते हैं, अगर अच्छे से काम करेगा तो ये फिर लागू ही रहेगा, और ये काफी अच्छे से अब काम कर रहा है। राइट, फीचर्स क्या है इसके, ये जान लेते हैं। एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने का एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं और उसमें कुछ कमी निकल जाती है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, दुकानदार आपको गलत सामान भेज देता है, तो ऐसे में क्या होता है, आपके पास अधिकार है, आप उस दुकानदार या उस आर्टिकल जो सामान आपने खरीदा उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत करने के लिए क्या होता है, लोग ज्यादातर क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि कौन पछड़े में पड़ेगा, कौन अदालत जाएगा, शिकायत दर्ज करेगा, छोड़ो। परंतु इस ई पोर्टल की सहायता से क्या होता है, आप घर बैठे बैठे अपना एक रजिस्टर्ड नंबर एस्टेब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, आप उसकी स्लिप कटवाकर सीधा कोर्ट में जाएं और आपका केस दायर हो जाएगा। यानी कि अब इस ई पोर्टल के नाम से आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो ई पोर्टल की सहायता से, जैसे आपका नंबर जनरेट होता है उस नंबर की सहायता से आपका फिर केस जो है कोर्ट में जो केस है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, पोर्टल एक सहज और आसान से नेविगेट करने वाला इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता कम से कम प्रयास में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना कि हम ऑनलाइन करने की ट्राई तो करते हैं, पर जैसे हम अपना मोबाइल में या कंप्यूटर में खोलते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस आता है जिससे हमें खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें शिकायत दर्ज करनी है तो करें कैसे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग से एक इंटरफेस आता है। परंतु इस ई पोर्टल पे जो आपका इंटरफेस है बहुत ही आसान है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां पर शिकायत दर्ज करनी है। तो इस ई पोर्टल के नाम से आप, मतलब इस ई दाखिल पोर्टल के नाम से आप शिकायत इजीली दायर कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा है, शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति पर नजर रखने तक ई दाखिल मामले को दर्ज करने से संबंध में एक कागज रहित और पारदर्शी प्रक्रिया
सुनिश्चित करता है। अब ऐसे में क्या है, आपको जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका समय बचेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको परेशान होने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप ई दाखिल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालू हो जाएगा और ये जो प्रक्रिया है ये काफी तेजी से काम करती है। कोई भी उपभोक्ता या वकील अपने पंजीकृत सेल फोन पर एक ओटीपी या अपनी पंजीकृत ईमेल पते पर एक सक्रियण लिंक प्राप्त करके आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ ई दाखिल प्लेटफॉर्मों पर साइन अप कर सकते हैं। वे फिर शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में क्या है ना, आप जब ई दाखिल पोर्टल पे एंटर करेंगे तो उसमें पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है, आप साइन इन करना चाहते हो तो मोबाइल के द्वारा करने चाहते हो, मोबाइल नंबर के द्वारा, या अपना कोई भी अकाउंट जीमेल हो गया, याहू हो गया, जो भी आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके द्वारा करने चाहते हैं। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डालोगे आपको ओटीपी जनरेट होगा, आप ओटीपी एंटर करें और फिर आप साइन इन हो जाएंगे और ये बहुत ही ईजी है। तो ये यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है। जब भी मेंस में आंसर लिखने को आएगा तो आपको ये छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ेंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घरों में आराम से ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायतें दर्ज करने, उचित शुल्क का भुगतान करने और मामलों की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की है, राइट। अब सारा जो प्रोसेस हो गया वो आपका ऑनलाइन हो गया है और आपको कहीं भागा दौड़ी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट है, ये भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है, महानगरों से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक। तो यानी कि क्या बोलना चाहता है, लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहता है कि ये जो ई दाखिल पोर्टल है ये पूरे हमारे इंडिया में लागू हो चुका है। चाहे आप गांव में रहते हो या आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, इसकी कोई भी मतलब इसको अप्रोच करना भी ईजी हो गया। अब आप सीधा फोन उठाएं और अपना ई दाखिल पोर्टल ऐप डाउनलोड करो या फिर लैपटॉप की सहायता से अपना लैपटॉप की सहायता से आप अपना साइन इन करें और ई दाखिल पोर्टल से आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ना आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत, बस आपका नंबर जनरेट होगा और उसके बाद आपका केस कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी ये सुलभ एक तरीका है, ईजी है, फ्लेक्सिबल है, स्पीडी ट्रायल होता है। तो ये काफी लोगों को पसंद आया है और जब गवर्नमेंट ने इस ई दाखिल पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया तो इसका सक्सेस रेट भी हाई था। तो संभावना हो सकती है कि ई दाखिल पोर्टल क्या है इसके बारे में बताएं, ये तो मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ई दाखिल पोर्टल के बारे में प्री में क्या आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है और इसमें आप कर क्या सकते हो, ठीक है। इसका एक टाइम पीरियड भी है, वो शायद मैं आपको यहाँ पे बताना मिस कर गया हूँ। तो एक बार आप यहाँ ये वीडियो देखना। अब यही सीरीज आपकी चलती रहेगी सरकारी योजना कार्यक्रम से रिलेटेड। इवन मैं आपके लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ अपकमिंग टाइम्स में एमसीक्यूज भी या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।